नमस्कार, मैं अमन मिश्रा टीम हिंदी में से आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम अभी दिल्ली में हैं। यहाँ हमारे बीच हैं रमन आचार्य जी, जो एक बांसुरी वादक हैं और आप महज 20 साल के हैं। और इस उम्र में एक साधक होना, संगीत का साधक होना हमारे लिए भी बड़ी बात है, आपके लिए भी। आप जब सुनेंगे इनको तो आपको भी पता चलेगा कि संगीत की साधना कितनी बड़ी बात होती है। तो हम अब आपका स्वागत करते हैं रमन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे जानना चाहेंगे आपके इस सफ़र के बारे में, इतनी कम उम्र में एक अच्छा साधक होना। और क्योंकि हम भी साहित्य पर काम कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि कलाकार होना और कला के बारे में सीखना और इन सब चीज़ों को मैनेज करना कितना एक कठिन भी होता है। तो हमारा आपसे एक प्रश्न है कि पहली बार आपको कब लगा कि मुझे बांसुरी बजाना चाहिए? मतलब जी, तो सबसे पहले मैं साधक वाली बात पे आना चाहूँगा। जो आपने बोला अच्छा साधक, तो बहुत अच्छा साधक तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुझसे कम उम्र के बच्चे भी मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो काफ़ी टाइम से साधना कर रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ, चल रहा है। तो मैं आपके अब प्रश्न पे आता हूँ जो आपने पूछा है कि कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और कैसे क्या हुआ। तो जब मैं म्यूज़िक काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ और संगीत मुझे पसंद रहा है बचपन से ही। तो यही कुछ 4 से 5 वर्ष 4 वर्ष पुरानी बात है, जब मैं जयपुर आया था। अच्छा। तो मैं अपने कॉलेज में आया था। तो कॉलेज में हॉस्टल में रहता था। हाँ। मैं कोटा से जयपुर आया अपना 12th कंप्लीट करके। तो मेरे पास कॉलेज में हॉस्टल में कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट रखने की जगह नहीं थी। तो बड़ा इंस्ट्रूमेंट रखने की जगह नहीं है और संगीत का भी कहीं ना कहीं कीड़ा कह सकते हैं कुछ तो चाहिए। तो उस वक्त मैं थिएटर भी करता था। अच्छा। तो मेरा एक प्ले था रविंद्र मंच जयपुर पे, मैं वहाँ गया था। तो वहाँ से मेरे 2 दोस्त थे, भावेश और सौरभ। हाँ। तो उन्हीं से मैंने नॉर्मली डिस्कस किया कि यार कुछ तो लेना है। तो मैंने बोला छोटा साज तो बांसुरी ही है, क्या बात, चलो लेके आते हैं। हाँ। तो वो दोनों गए उस वक्त मेरे साथ। हमारा प्ले ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोग गए, एक बांसुरी खरीदी। मेरे कुछ दोस्त हैं जो थोड़ा बहुत बजाते थे उस वक्त, और जो मेरे पहले भी संगीत के टीचर रहे हैं, अंकुश सक्सेना सर, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि जी स्केल का बांसुरी लेना है। तो मैंने ले लिया। अब लिया और लेने के बाद फिर मैंने पूछा, अब ये ले तो लिया है, मैं सीखूंगा कहाँ है, सा कैसे बजेगा? हाँ। तो अंकुश सर ने बताया कि शुरू के 3 छेद बंद करके सा बजेगा। ठीक है। तो बस उस सा से सफ़र चल गया और अभी तक चल रहा है। जैसे तैसे खुद से कोशिश की, धीरे धीरे गुरुजन मिलते गए और जो है आपके सामने है थोड़ा बहुत। क्या बात। तो मतलब एक छोटा इंस्ट्रूमेंट रखने की, या फिर ये कह सकते हैं जैसे कोई कविता लिखना शुरू करता है तो वो कविता सीखता है, फिर वो किसी एक विधा में पारंगत हो जाता है, जैसे गज़ल में या कहानी, किसी को कहानी लिखना अच्छा लग गया। तो वही है कि आपको बांसुरी, जो कि मतलब आपके वहाँ स्पेस के कारण आपको बांसुरी, जैसे हम लोग भी हैं तो हम अगर कहानी लिखना सीख रहे हैं, मैं गज़ल लिखता हूँ जी। तो जब घर में पता चला कि ये यूट्यूब में कविताएं भेज रहा है, और मतलब तो आपकी पढ़ाई भी जाहिर सी बात है जी, मतलब दोनों चीज़ें उस तरह से बैलेंस नहीं हो पाती। तो जब आपको आपके पेरेंट्स को पता चला कि ये पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान बांसुरी में दे रहा है या किसी आर्ट फॉर्म को दे रहा है जी, तो फिर उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन स्टार्टिंग फ्रीज में तो कोई इतना ज़्यादा हाईलाइट था नहीं। ठीक है। और ऊपर वाले की दया से जब तक उन्हें पता लगना था तो उन्हें कुछ अच्छी जगहों से ही पता लगा, तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा। और वो मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। तो सब उन्हीं की वजह से चल रहा है जो भी आज है। तो हर जगह कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा साथ दिया है, पूरा सीखने के लिए मुझे सपोर्ट किया है। इवन मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपने फर्स्ट ईयर के बाद अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और मैं पूरा जहाँ मेरे गुरुजी रहते थे मैं वहीं पास में शिफ्ट हो गया। तो मैंने गुरु शिष्य पद्धति से शुरुआती दौर में सीखना शुरू किया। मेरे गुरुजी का नाम श्री संदीप सोनी जी है, जो जयपुर में ही रहते हैं।
तो फिर मैंने वहाँ रह के उनसे सीखना चालू किया। वहीं से एक मुझे बहुत अच्छा एक ज़रिया कह सकते हैं, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझ में आया उन दिनों में। बिल्कुल। तो जब से सब कुछ ये सफ़र चल रहा है। बिल्कुल, वो जाहिर है जो गुरु शिष्य परंपरा से जो अगर कोई सीखा है, चाहे वो कविता हो, चाहे आर्ट हो, चाहे वो बांसुरी हो, चाहे कोई भी कला हो, तो वो तो झलकता है। और हमने सुना है आपको, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी आपको सुने। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ हमें सुनाएं। ज़रूर, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि, और बहुत प्यारा संगीत। मुझे संगीत का उतना समझ नहीं है, लेकिन सुनता बहुत हूँ। मैं नुसरत साहब को सुनता हूँ, आप आबिदा परवीन जी को सुनता हूँ। तो संगीत जोड़ता है कहीं से। बिल्कुल, यही जोड़ने वाली बात आई है। खान साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। तो उस इंटरव्यू में खान साहब कह रहे थे कि वो एक ऑडिटोरियम में स्पीच कह सकते हैं कुछ, उनकी परफॉर्मेंस के बाद माइक में बोल रहे थे और बता रहे थे कि सुर सिर्फ 7 है, संगीत के सुर 7 है। उन 7 ही सुरों में यहाँ जितने लोग हैं, उन 7 सुरों ने सबको जोड़ रखा है। ऑडियंस में हिंदू है, मुस्लिम है, अदर कोई कम्युनिटी है, सभी लोग सिर्फ 7 सुरों की वजह से वहाँ आए। क्या बात है। तो ये शक्ति सिर्फ संगीत में ही है जो सबको जोड़े रखता है। और आप सुनते हैं संगीत तो समझ का, तो जब आप अच्छे एक श्रोता हैं तो समझ तो कहीं ना कहीं बन जाती है, जब ही आपको पता लगता है कि अच्छा कुछ हो रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तो अब वर्तमान में आपका ग्रेजुएशन या? हाँ, अभी राजस्थान विश्वविद्यालय से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और फिलहाल मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी में बांसुरी सीख रहा हूँ। वहाँ मेरा फ्लूट का एक पढ़ाई है वो चल रही है। हाँ। और साथ ही प्रयागराज संगीत समिति से भी कुछ चल रहा है डिप्लोमा। और गुरुजनों के सानिध्य में थोड़ा बहुत चल रहा है। और आगे का आपका क्या सफ़र है, क्या सोचा है आपने? हाँ, तो अभी मैं साथ में ट्रैवलिंग भी करता रहता हूँ मेनली। तो अभी दोनों को मेरे लिए बड़ा मुश्किल है एडजस्ट करना। तो मुझे लगता है मुझे कुछ समय के लिए अपना ट्रैवलिंग स्टॉप करके और सिर्फ इसी पे फोकस करना है। आगे देखो, जो ऊपर वाले की इच्छा, अभी तक अच्छा होता है तो आगे भी अच्छा होता ही चलेगा। अच्छा होगा। तो वही चल रहा है सफ़र। तो कुछ प्लान नहीं है। हाँ। बस मुझे इतना लगता है कि हाँ, जो भी होगा सब अच्छा होगा। आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे आपका तो फैमिली का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि जो ज़्यादातर आर्टिस्ट के साथ यही होता है कि वो फाइनेंस और अपने आर्ट को, मतलब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और आर्ट को मैनेज करने में वो उलझे रहते हैं। मैं हो सकता हूँ मैं कुछ लोगों के लिए इस जगह गलत रहूँ। हाँ, लेकिन हाँ, जब आप एक जो आर्ट फॉर्म कर रहे हैं, जब आप एक मुकाम पे आ जाते हैं जहाँ भले ही आप वहाँ ना पहुँचे, बहुत ऊपर ना पहुँचे, पर हाँ आपको लगता है कि आप इस मुकाम तक आके इसमें पैसा कमा सकते हैं, तो आपको वहाँ से कमा लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, साथ ही आपको आपका रियाज प्रैक्टिस चालू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली प्रायोरिटी वही है। लेकिन अगर हाँ आप खुद के एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है। तो मैं उस बात का सपोर्ट नहीं करता हूँ कि नहीं आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच जाए उसी के बाद परफॉर्म करना चालू करें। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है तो आप वो करें, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो आप ये करना चालू करें। तो मुझे लगता है अगर बांसुरी को लेके चले तो कोई अगर अपना 1 से 1.5 साल बराबर दे तो कहीं ना कहीं से वो छोटा मोटा अर्न कर सकता है। तो वो करके और वो अपने रियाज में टाइम दे, जिससे वो अपने एक्सपेंसेस निकाल सके, अपने आगे के लिए अपनी बांसुरियाँ और खरीद सके। बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक ये प्रश्न है, जैसे कि होता क्या है कि आज गिटार का ज़माना है, मतलब पार्टी म्यूजिक और इन सब चीज़ों का ज़माना है। बांसुरी एक ऐसा है कि एक इसको भक्ति से भी जोड़ा जा सकता है, आध्यात्म से जोड़ा जा सकता है, और ये चीज़ें आज के यूथ को उतनी समझ में नहीं आती।
ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि यूथ को समझ में नहीं हाँ आती है। नहीं मतलब समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। हाँ, पर एक बात मैं कह सकता हूँ, जो मास से कनेक्ट करने की बात है, पहले ही से निकल जाने देते। बिल्कुल। मेरा ये था कि जो मास है, हाँ, देखिए पसंद कब आता है जब आप उनके टेस्ट का कुछ बजाएंगे। जो संगीत आपको पसंद है, अगर वो मैं बांसुरी में बजाऊंगा तो वो ज़रूर आपको पसंद आएगा, और जो आपको बिल्कुल। पसंद नहीं है वो मैं बजाऊंगा तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। हाँ हाँ तो वही बात है। हाँ, इसका स्थान एक अलग मैं मानता हूँ। बाकी इंस्ट्रूमेंट हर अपने आप में एक अलग अपनी खासियत रखता है, चाहे गिटार हो, बांसुरी हो, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट बेहतरीन है, मतलब अमेजिंग, भले ही वो रिदमिक इंस्ट्रूमेंट हो, तबला हो, कुछ भी हो। बिल्कुल। और बांसुरी को इसलिए थोड़ा सा अलग माना गया क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण का हाँ। साज रहा हुआ है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। एक छोटा सा बांस का टुकड़ा है, कोई कुछ भी नहीं है सर, छेद है। नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा था कि मतलब हर आदमी का वो होता है कि हमें मास से कनेक्ट करना है। आर्ट तो है, हाँ मास से कनेक्ट करना है, हाँ और उस जनरेशन तक पहुंचना है। हाँ हाँ, तो हो सकता है आप उस म्यूज़िक को कन्वर्ट करके उन तक लेके जाओ। हाँ, ये अच्छा है, बिल्कुल। अगर आप वैसे, मुझे तो अपना जो जोन है, एक बात होती है कि आप खुद के लिए बजा रहे हो और एक जो चाहते हैं उनके लिए बजा रहे हो, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मेरा जोन है उसी में मैं बजाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कुछ आपको पसंद है, अगर मैं वो आपको सुनाऊँ तो हाँ, वो सही है। बिल्कुल। तो वो सभी को साथ लेके चलने वाली चीज़ है, और वो आप खुद के ऊपर निर्भर करता है आप कैसे क्या करते हैं। और अब बहुत सारी चीज़ें अब वापस भी लौट रही हैं। हाँ, ये अभी इन दिनों काफ़ी देखने को मिल रहा है कि लोग फिर से शास्त्रीय संगीत को पसंद कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स हो रहे हैं आज के समय पे। जैसे कबीर को शायद लोग पहचानते थे, लेकिन यूथ में इतना वो नहीं था कुछ समय पहले तक। आजकल काफ़ी अच्छा लोग कबीर को सुन रहे हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कबीर को भी लोग अलग अलग तरीके से लोगों के सामने लाया जा रहा है। सबके कबीर रॉक म्यूजिक में लेके जा, सबके अपने कबीर है, वो बात अलग है। लेकिन संगीत की बात हो रही है तो कोई रॉक म्यूजिक में लेके आ रहा है, कोई दास्तान गोई के रूप में लेके आ रहा है, कोई क्लासिकल के रूप में लेके आ रहा है, कोई फोक म्यूजिक के रूप में लेके आ रहा है। तो ऐसे चीज़ सामने तो आ रही है। ऐसे ही मैं इस साज का भी मानता हूँ कि हाँ, हर तरफ से रास्ता है। अगर आप लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल जी, तो बहुत शुक्रिया। बहुत सारे जवाब दिए आपने, और मेरी जो जिज्ञासाएँ थी, जो हमारे श्रोताओं की, दर्शकों की जिज्ञासा हो सकती है, तो उनका आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और ये एक बातचीत थी, ऐसे इंटरव्यू नहीं कह सकते, हमारी आपका संवाद था। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जानने को मिली, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने आर्ट फॉर्म में उसको अपनाऊं और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में का अंकित भाई, शिवांकित भाई, आपका नाम अमन भाई और शिवांकित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया हिंदी में पे आप लोगों ने इस इंटरव्यू का, इस बातचीत करने का। शुक्रिया, थैंक यू।